अपने आसन पर सहजता से बैठ जाएं। आज हम सरल योग आसन करेंगे जो हर कोई हर उम्र में सहजता से कर सके। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। सुखासन में या पद्मासन में जैसा भी आपको सहज लगे बैठ जाएं। आंखें धीरे से बंद कर लें। इस क्षण बाहर जो भी हलचल है उसे धीरे धीरे शांत होने दें। आपका ध्यान, आपकी चेतना आपके भीतर की ओर ले जाएं। साक्षी बने, बस अनुभव करें अपनी सांसों को। हर एक श्वास आपको बाहरी जगत से थोड़ा और विरक्त कर रही है, थोड़ा और एकांत में ले जा रही है। एक गहरी सांस भरें जैसे प्रकृति से ऊर्जा ले रहे हों और धीरे धीरे श्वास मुक्त करें। मन को शांत होने दें। यह समय स्वयं को समर्पित है। अपने शरीर को इस अभ्यास के लिए, इस अनुभव के लिए तैयार करें। महसूस करें यह धरा, यह भूमि आपका आधार है। आप सुरक्षित हैं और आप स्थिर हो रहे हैं। ग्रीवा संचालन यानी गर्दन का अभ्यास। अब हम गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी हनु या चिन को धीरे से छाती से लगाएं। श्वास भीतर भरते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे ले जाएं और ऊपर की तरफ। यह क्रम 2 बार दोहराएंगे, लयबद्ध, शांत। अब गर्दन दाएं से बाएं और बहुत धीरे बाएं से दाएं। यह क्रम भी 2 बार करेंगे। अब सांस छोड़ते हुए दाहिने कान को दाहिने कंधे की ओर झुकाएं, सहजता से। सांस छोड़ते हुए बाएं कान को बाएं कंधे की ओर। स्कंध चक्र। अपने दोनों कोहनियों को मोड़कर उंगलियों को कंधों पर रखेंगे। दोनों कोहनियों को सामने मिलाएं। श्वास के साथ ऊपर उठाते हुए पीछे से घुमाते हुए नीचे लाएंगे। यह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अब दिशा बदलकर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी 3 बार। गुल्फ चक्र यानी एंकल मूवमेंट। पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। एंकल को गुल्फ या पदग्रंथि भी कहते हैं। एंकल को घुमाएंगे, दक्षिणावर्त 3 बार, फिर वामावर्त 3 बार। अपने जोड़ों में गति और खिंचाव को महसूस करें। अब हम पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के पास खींच लें। हाथों से पकड़ बना लें। अपनी पीठ को जमीन पर आराम दें। यह आपकी रीढ़ के निचले हिस्से को आराम देगा और सुकून देगा। शशांक आसन। पैरों को मुक्त करें और वज्रासन में बैठ जाएं। अब शशांक आसन के लिए हाथों को धीरे से आगे फैलाएं, माथा भूमि पर टिका हो। इस मौन क्षण में अपनी सांसों को गहराई तक उतरने दें। यह आसन आपको आगामी आसनों के लिए भीतर से तैयार करता है। कुछ क्षणों का ठहराव अनुभव करें। बालासन से भुजंगासन प्रवाह। सांस बाहर निकलते हुए धीरे धीरे आगे की ओर सरकेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए अपने हाथों पर हल्का दबाव दें और शरीर के ऊपरी हिस्से को भुजंगासन में उठाएं। सांस बाहर निकलते हुए और वापस बालासन की स्थिति में आ जाएं। अब चौपाई स्थिति यानी टेबल टॉप में आ जाएं। हम मर्चरी आसन, बितिलासन प्रवाह कर रहे हैं। श्वास भरते हुए पीठ को मोड़ें, धनुषाकार, सिर ऊपर, गौ मुद्रा में। और श्वास छोड़ते हुए पीठ को गोल करें, चिन या हनुवटी अंदर। इस प्रवाह को 2 बार और करेंगे। रीढ़ की तरलता और कमर के निचले हिस्से में नरम खिंचाव का अनुभव करें। अब धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन में उंगलियों को आपस में गूंथ लें, हथेलियां आकाश की ओर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ियां धरती से ऊपर उठाकर यहाँ कुछ क्षण रुककर फिर श्वास छोड़ते हुए एड़ियां वापस धरा पर ले आएं।
तिर्यक ताड़ासन, हाथ ऊपर ही रहेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से दाहिनी ओर घूमेंगे। मध्य में आकर बाईं ओर घूमेंगे। यह प्रवाह 2 बार दोहराएंगे। शरीर के मध्य भाग में हलचल महसूस करें और वापस सामान्य स्थिति में लौट आएं। अगला आसन है वीरभद्रासन। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला बनाकर रखें। दाहिना पैर बाहर की ओर, बायां थोड़ा सा अंदर। अब धीरे से दाहिने घुटने को मोड़े 90 डिग्री एंगल में। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। भीतर की शक्ति को महसूस करें। घुटनों में, जांघों में खिंचाव का महसूस करें। वीरभद्रासन दूसरा। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला बनाएं। दाहिना पैर बाहर की ओर, बायां पैर थोड़ा अंदर। हाथों को कंधों के स्तर पर फैलाएं। दूसरी ओर यही प्रवाह दोहराएंगे। त्रिकोणासन। पैरों के बीच वही 3 से 4 फीट का फासला। दाहिना पैर बाहर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाहिने टखने पर रखें। बायां हाथ आकाश की ओर तना हुआ। ऊपर देखें, संतुलन बनाए रखें। चाहे तो हथेली को धरा पर रख सकते हैं। थोड़ा और खिंचाव महसूस करें पीठ पर। श्वास लेते हुए वापस ऊपर आएं। आराम से वज्रासन की स्थिति में शांति से बैठ जाएंगे। हाथों को पीठ के पीछे आपस में गूंथ लें। श्वास भरते हुए अपनी छाती को थोड़ा और खोलें। कुछ देर सीधे बैठें। इस आसन से पीठ और कमर में आराम मिलता है और मन शांत होता है। अपने विचारों को फिर से केंद्रित करें और अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, रीढ़ सीधी, और श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए कमर से झुके पैरों को पकड़ने का प्रयास करें। पश्चिमोत्तानासन। खिंचाव को महसूस करें। वापस धीरे से ऊपर आए। चाहे तो ये दोहरा सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के बाहर रखें। दायां हाथ बाएं टखने को पकड़े। दाहिना हाथ पीछे जमीन पर और बाईं ओर मुड़े। वापस मध्य में आकर यही क्रम दोहराएंगे। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं घुटने के बाहर रखेंगे। बाएं हाथ से दाहिने टखने को पकड़ें। दाहिना हाथ पीछे धरा पर और दाईं ओर मुड़ेंगे। यह अपनी रीढ़ को नवजीवन देता है। एकांग पश्चिमोत्तानासन। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़कर जांघ के पास लगाएं। बायां पैर की ओर झुककर एक हाथ या दोनों हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। एक पाद पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाएंगे। दाहिने घुटने को छाती से लगाएंगे। बायां पैर सीधा, श्वास सामान्य। फिर दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। सुप्त कपोतासन। दाहिने टखने को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे। बाएं जांघ को पीछे से पकड़कर छाती की ओर खींचेंगे। अपनी जांघों में खिंचाव का अनुभव करेंगे। दूसरी तरफ दोहराएंगे। जांघों में खिंचाव। वापस सामान्य स्थिति। सेतु बंधासन। घुटनों को मोड़कर पैर जमीन पर रहेंगे। श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे आएंगे। आप सेतु बंधासन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। अंत में अब शवासन का समय। पूर्ण विश्राम। पैर खुले हुए हों, हाथ शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर। आंखें बंद कर लें। शरीर का हर हिस्सा धरती को समर्पित। पाँव की उंगलियों से सिर की चोटी तक हर अंग को शिथिल छोड़ दें। श्वास सामान्य, शांत। अंदर के श्वास को अनुभव करें। महसूस करें कि सारा तनाव बह गया है। बस शांत रहें। कुछ क्षण अपने साथ रहें। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों में चेतना का अनुभव करें। दाई करवट लें। उसी अवस्था में कुछ पल रुकें। ऊर्जा को संतुलित होने दें। हाथों के सहारे धीरे से सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाएं।
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जिस ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर तेजी से ऊर्जा पैदा करेंगे। गर्म हथेलियों को आंखों पर बंद रखेंगे। 3 सकारात्मक संकल्प मन में दोहराएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ। धीरे से आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद।